नमस्कार, जय हिंद। भारतीय सैन्य बल सशस्त्र बलों से के असम राइफल के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये जो चैनल है हमारा, ये ख़ास ज़्यादातर हमारे वीडियो वैसे मैं सभी जो भी मेरे पास जानकारी आती है, जो भी चीज़ मैं सभी के हित में, केंद्रीय कर्मचारी या यूँ के सभी के जो है हित में मैं वीडियो इस अपने चैनल में अपलोड किए हैं मैंने और करता रहता हूँ। तो लेकिन ख़ासकर असम राइफल जो कि अपनी जायज़ गंभीर समस्याओं से गंभीर उसकी से गुज़र रहा है, अपनी जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसकी जो वास्तविक उसका हक है, उसको नहीं मिल पा रहा है। तो जिस कारण से मेरे ज़्यादातर वीडियो असम राइफल से संबंधित होते हैं। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं असम राइफल के सभी उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। असम राइफल के लोग ही नहीं, बल्कि और भी कोई फोर्स ऐसी है जो देश के अंदर जो कि अपीजमेंट की शिकार है और फ्रॉड की शिकार है सिस्टम व्यवस्था के अंदर। तो ऐसे लोगों को ये देखना चाहिए कि कैसे किसी भी संस्था या किसी भी फोर्स के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर सुधार करके जवान को उसके योग्य, उनके हर एक जवान को उनकी योग्यता के हिसाब से कैसे उनका जायज़ हक दिया जा सकता है। तो ये वीडियो है, आप ज़रूर इसे देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कई बार कह चुका हूँ मैं कि आप लोग मेरा साथ दें। हालांकि अरेवा संस्था से मैं भी जुड़ा हूँ। मैंने 1.5 साल उसमें फ्री में काम किया है और डोनेशन से लेके मेंबरशिप से लेके मैं हर चीज़ में उससे तालमेल बनाए बगैर हम जो जायज़ तालमेल है उसके हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि वो सब जो है चीज़ें जो हमने उसमें योगदान देना चाहिए था, हम दिया है और दे रहे हैं, लेकिन उनसे वो हो नहीं पा रहा है। इस कारण से मजबूरी बस, और नहीं वो हमारे जो है अरेवा के शीर्ष लोग इतना मेरी मेहनत करने के बाद भी मेरे फ़ोन को भी अटेंड करने को तैयार नहीं होते हैं। और जबकि मैंने इसकी जो बुनियाद बनाने में जो है मदद से लेके अभी तक भी मैंने सैकड़ों जवानों का निःशुल्क जो है उनको सेवा की है, उनका जो काम किया है, ऑफिस कार्रवाई, ऑफिशियल लेटर सिविल साइड से हो चाहे असम राइफल साइड से हो, तो मैंने उनको किया है। और उसमें से बहुत सारे लोग जो असम राइफल के थे उनको मेंबरशिप भी दिलाई है। तो मैं ये नहीं हो पा रहा है, हमें जो हमारे लोगों को दिक्कत है उनका जायज़ हक एमओडी तो जब होगा तब होगा, लेकिन उनका जो जायज़ पेंशन और बेसिक पेंशन संबंधित जो मेन समस्या है, अब उसमें प्रमोशन भी है, लेकिन प्रमोशन का ये कोर्ट से होगा। अब जब सिस्टम ऐसा बना है, क्योंकि एमओडी में मुझे लगता है कि इतना जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है कई पेज हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो जिनेवा समझौते के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो वो है जो देश विदेशों का, मतलब सभी देश कोई एक सीमा तक ही एमओडी आर्मी फ़ौज रख सकते हैं। तो उस हिसाब से होगा ज़रूर होगा कभी ना कभी, लेकिन इतनी जल्दी जो है वो उसमें मंत्रालयों में विचार होगा, उसके बाद उसमें वो होगा, क्योंकि इतने सालों से नहीं हो पाया, तो अभी भी इतनी जल्दी होना
अब हम प्रयास पूरा करेंगे उसके लिए। हम जो है हालांकि जो है चाहे पार्टी हो, संस्थाओं में हो, हर कोई बेईमान नहीं होता है, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं और हम जाएंगे उनके पास जो ईमानदार भाव है जिनका, ऐसे लोगों के पास जो कि जवान का, गरीब का दुख दर्द, पीड़ित का दुख दर्द समझते हैं, जानते हैं, हम जाएंगे। लेकिन जो है आप लोगों को मैं जैसे कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे इस रजिस्टर में अपना डिटेल दर्ज कराएं, नंबर, रैंक, नेम, आपकी बेसिक पेंशन, आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपका पीपीओ नंबर, आपका जो है रेसिडेंस, आपका पता क्या है, एड्रेस क्या है जो है, और मोबाइल नंबर। आप पता पूरा मत लिखवाएं, कोई नहीं, लेकिन जब कार्रवाई पूरी होगी तो आपको पूरा अपना आधार की कॉपी भी देनी पड़ेगी और पीपीओ वगैरह का देना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो जो है संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से होगा तो तब भी, या जुडिशियल सिस्टम से होगा तब भी 200, 400, 500, 1000, 2000 आदमी का होगा या पूरे का होगा, पूरी असम राइफल एमओडी आर्मी बनेगी या जो भी होगा। भाई हमारे जो देश के इतने मंत्रालय बड़े बड़े हैं, मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय है और प्रधानमंत्री कार्यालय है, राष्ट्रपति कार्यालय है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, एनएसए है, रक्षा राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री हैं। बहुत सारे इन लोगों से जब आपस में ये एक सीसीएस लेवल में इसकी मीटिंग होगी तो सब होगा। और लेकिन अभी हमने अपनी मुहिम को जारी रखना है। अभी मेरे इस रजिस्टर में लगभग 300 लोगों ने करीब अपना डिटेल दर्ज करा लिया है और मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोग मुझे वह करें, सहयोग दें और हम जो है पूरा प्रयास करेंगे। हम अरेवा के जो शीर्ष नेतृत्व है, जिनकी भाव, ईमानदार भाव के लोग हैं, जो हम उनसे जो है संपर्क बनाएंगे और उनसे राय, उनको अपना वो देंगे, उनको अपना राय देंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे। और आज मैं थोड़ा बहुत जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर जो मिलिशिया फौज थी, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या असम राइफल की तरह कोई और फौज थी जो कि जिसको उसका वास्तविक हक मिला, तो ज़रूर आज मैं बताऊंगा आपको। मेरे उसमें बहुतों ने कमेंट भी किया, मुझे फ़ोन से भी पूछा है, तो मैं बताता हूं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट 1947 में कश्मीर पर जब पाकिस्तानी आक्रमण के जवाब में जम्मू, लेह, नुब्रा आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए स्थानीय मिलिशिया का गठन किया गया। जैसे असम राइफल को शुरू में असम में जो विद्रोही, जो आतंकवादी थे, उनको कंट्रोल करने के लिए और चाय बागानों की रक्षा के लिए असम राइफल का गठन किया गया था, कच्छार लेवी के नाम से। उसी तरह इसको स्थानीय मलेशिया का गठन किया गया था, जम्मू कश्मीर स्थानीय मलेशिया का। स्थानीय मलेशिया भारतीय गृह मंत्रालय के तहत ही एक अर्धसैनिक बल था और नियंत्रण रेखा पर ये संचालित था। भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में, जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, तो मलेशिया की 7वें और 14वीं बटालियन को लद्दाख स्काउट बना दिया गया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मलेशिया ने उत्कृष्ट काम किया, जैसे असम राइफल ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में अच्छा काम किया, श्रीलंका में, जम्मू कश्मीर, हैती देश में अच्छा काम किया, उसी तरह से इसने जो है 1965 और 1971 में भारतीय सेना के साथ मिलकर, जैसे असम राइफल ने किया, उसी तरह से जो है इसने जो है अच्छा काम किया आर्मी के साथ। ये भी एक मलेशिया फौज थी, अर्धसैनिक बल था असम राइफल की तरह।
जम्मू कश्मीर मिलिशिया, जो अभी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद इसको जो है बल के जवानों ने दृढ़ता से महसूस किया कि अब इसको नियमित सेना इकाई की गरिमा और विशेषाधिकार की ज़रूरत है। खासकर जो उनके उत्कृष्ट एक काम प्रदर्शन से जो वहाँ पर आतंकवाद और युद्ध में उन्होंने अच्छा काम किया, तो जम्मू कश्मीर मिलिशिया के जो तत्कालीन गढ़वाल राइफल के ब्रिगेडियर लेखराज पुअर, जो कि भारतीय सेना से गृह मंत्रालय के अंदर प्रतिनियुक्ति पर थे, उनको गृह मंत्रालय में रखा गया था, तो ब्रिगेडियर थे। तो जैसे ब्रिगेडियर मतलब हमारे यहाँ जैसे डीआईजी रैंक में आते हैं ब्रिगेडियर, वहाँ डीआईजी कहते हैं, उसी तरह। तो गृह मंत्रालय को रूपांतरण के लिए योजना तैयार की और इन्होंने जो है अपनी पहल पर मिलिशिया को नियमित इकाई में शामिल किया। इन प्रयासों का फल 1972 में जम्मू कश्मीर मिलिशिया को रक्षा मंत्रालय के तहत जम्मू कश्मीर मिलिशिया के बजाय इसको एक रेजिमेंट में बदल दिया गया। ब्रिगेडियर लेखराज पुअर पहले उसके जो है डीजी बने और इसका नाम रख दिया गया जम्मू कश्मीर मिलिशिया से जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो इस तरह से ये असम राइफल, तो ये तो 1947 में इसका जन्म हुआ जम्मू कश्मीर मिलिशिया का, और असम राइफल का जन्म हुआ 1835 में। 190 साल के लगभग इसकी उम्र है। तो उसके बाद इसने जो है तब से लगातार ये अच्छा काम कर रही है, और जहाँ भी इसको डिटेल किया जाता है एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह ये फौज जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट काम करती है। अभी देखो इसकी उम्र कुछ नहीं है, 1947 में जो है इसको अभी 75 से 50 साल हुए हैं आर्मी बना हुआ, और 75 साल करीब हुए हैं, 80 साल करीब हुए हैं इसको जो है इसकी स्थापना हुई। तो असम राइफल के लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि, और इसमें जो है सबसे बड़ा जो लालच, क्योंकि जिसको जब हमारी सबसे बड़ी, मैं सच्चाई की बात आज कर रहा हूँ, जब कोई भी इंसान जब ऐसे मलाई वाली जगह पे बैठ जाता है, उसके बाद उसको जो स्वार्थ और लोभ लालच के बस वो फिर जो वास्तविक काम करना चाहिए जो उसने जवानों को, वो नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से फिर ऐसी स्थिति पैदा होती है। कोई भी नहीं चाहता है कि जो है अलग संगठन बने, अलग से कार्रवाई करे, अलग से कोर्ट केस करे। हम भी चाहते थे अरेवा में ही अरेवा हो जाएगा, अरेवा हमारे योग्य जो काम हो, मतलब जो हमारा हक होगा वो दिलाएगा, लेकिन कभी अरेवा के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने हमसे जो है कोई भी सलाह मशवरा लेने का प्रयास नहीं किया। हमने जब भी जो है फ़ोन करने के बताने का प्रयास किया है, तो उन्होंने जो है, मैंने पिछले बार भी कहा था वीडियो में कि उन्होंने मुझसे संपर्क करने का प्रयास भी नहीं किया, और मैंने कई बार उनको व्हाट्सएप में भी एप्लीकेशन भेजी, ये समस्या है, फिर मैं भेजूँगा। तो पता नहीं अब उनके दिल में क्या जो है एक इस तरह का, जब मैंने तो 1 से 1.5 साल यहाँ पे अरेवा के लिए फ्री काम किया था, हज़ारों लाखों रुपए यहाँ से गए हैं, वहाँ मेंबर बनाए, हमने लोगों को डोनेशन लेकर दिया है, और दिल्ली में भी हमने काम किया था मैंने सेक्रेटरी लोगों के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि तो इसलिए मैं ये पहल की है, मैंने ये रजिस्टर और ये फाइलें बनाई हैं और आप लोग दर्ज कराएं। और हमारा कोई ऐसा मनमुटाव हो सकता है, मनभेद
मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि वो एक जो पढ़े लिखे इंसान है और मेहनत कर रहे हैं। भले ही सही दिशा में मेहनत नहीं जा रही हो, लेकिन मेहनत उन्होंने करी हुई है, तो हम उनको वो नहीं करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उनको हम मैंने कभी भी उनको जो है बुरा भला नहीं कहा है, और हम हर किसी को, अपने से बड़े को सम्मान दे करके ही बात करते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ऐसा न सोचें, ये कोई इसमें राजनीति न करें। हमारा जो है हक बनता है, और हमने जो है मेहनत की है। जहाँ इतने विषम परिस्थितियों में हमारा जो अभी खुद मेरे मकान का जो है पीछे के सारे दरवाजे ख़राब हो गए हैं, और पीछे क्या कहते हैं, पूरी दीवारें ख़राब हो गई हैं। सारा काफ़ी 3-4 लाख 5 लाख रुपए उसमें खर्च बता रहा है मिस्त्री। तो ये है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि मकान को बेच करके एक छोटा 2 कमरे का ले लूँ, और अब वरना और कोई चारा नहीं है। हमारे पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी नहीं है, न बैंक बैलेंस है। तो एक यही आशा थी, 40 साल सर्विस, 40 साल हमने संघर्ष किया, 22 साल वहाँ और 18 साल यहाँ। उसके बावजूद भी आज एक अभावग्रस्त जीवन जीने को मैं मजबूर हूँ खुद में। तो मैं ही नहीं, हज़ारों लोग हैं। तो इसीलिए हम उसमें लगे हुए हैं कि भाई हमारा जो जायज़ हक है, जो जायज़ हमारी पेंशन बनती है, जो जायज़ हमारा प्रमोशन होना था, वो तो अब क्या होता है, जो भी होगा, लेकिन उसके लिए भी हम करेंगे। 20 साल 22 साल में प्रमोशन होना, उस समय इतनी विपरीत हालातों में हमने देश की सेवा की है। तो वो अगर अदालत देगी तो हम अदालत का सम्मान देंगे उसको, लेकिन जो बेसिक पेंशन है, बुनियादी जो हमारी बेसिक पेंशन है, और नए के बराबर पुराने की जो पेंशन आनी चाहिए, एक सर्विस, एक समान सर्विस समान रैंक पर, तो वो भी पहले हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत उससे राहत मिल सकती है। तो उसके लिए भी हमारे अरेवा शीर्ष नेतृत्व ने कोई प्रयास नहीं किया है, और न हमने भी उतना प्रयास नहीं किया। हम भी तो इसके कामों में लगे रहे, मेंबरशिप में बनाने में, उनका काम करने में, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। तो अब अपने लिए भी करना है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अकेले अपने लिए नहीं करूँ, मतलब पहले 200-400-500 आदमी का हम एक साथ ही, चाहे जैसे भी होगा, सिस्टमेटिकली होगा, ठीक है, या जुडिशरी सिस्टम से होगा। तो आज मेरा मकसद यही कहने का कि अपना डिटेल नंबर, रैंक, नेम, और अपना रिटायरमेंट डेट, बेसिक पेंशन, पीपीओ नंबर वगैरह सारा इस रजिस्टर में अपना एंट्री कराएं, ताकि हम आने वाले समय में एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके उसको संबंधित हमारे अरेवा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर उनको भी देंगे, और नहीं होगा हम जुडिशरी कार्रवाई करेंगे, चाहे 200 आदमी आए, 400 आए, 1000 आए। और उसके बाद हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। इसको एमओडी का हक दिलाने के लिए हमारे साथ जो आएंगे, उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं अपना घर बेच करके भी, मैं अगर कोर्ट केस करना पड़े, मैं जवान के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालूँगा। और उससे भी मेरे को यह है कि असम राइफल के सिस्टम में सुधार, ताकि भविष्य की हमारी जो पीढ़ियां हैं वो न भटके। और मैंने पहले बता रखा है कि जिस तरह से इस गलत सिस्टम के, अपीजमेंट तुष्टीकरण सिस्टम के कारण हमारे लोगों का हक ही नहीं भटका, अटका, लटका, बल्कि जवानों का भविष्य भी भटक गया, अटक गया, लटक गया, उनका फ्यूचर भी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी जो है धोखा न खाए, उसके साथ धोखा न हो। इसीलिए हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। तो मुझे आशा है आप अधिक से अधिक लोग मेरी बात को समझेंगे और मेरे साथ आएंगे, और आना भी पड़ेगा, और अधिक आएंगे। अगर 1 से भले 2 से 3 से 4 इस तरह से हम टीम बना करके
लोगों से मिलेंगे और उनसे जो हमारे अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर है, वीरांगनाएँ, माता बहन हैं, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आपकी परेशानी है, क्या उनके लिए भी, उनके हितों के लिए भी हमें भविष्य में कार्य करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।